Hi friends, this is Harish Varanjani once again welcoming you on our own YouTube channel which is SL. न्यूकॉन सीरीज़ में 2 वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, जिसमें हमारा मेन फोकस था न्यूकॉन की लेज़र कटिंग मशीन्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ न्यूकॉन का दूसरा प्रोडक्ट जो पॉपुलर प्रोडक्ट है CNC बेंडिंग मशीन। आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये फ्रेम्स दिखा रहा हूँ। बेसिकली ये रॉ फ्रेम है जो कटिंग के बाद, वेल्डिंग के बाद, हीट ट्रीटमेंट के बाद, मशीनिंग होने के बाद स्टोर किए जाते हैं। अगर आप इसमें ध्यान दें तो ये सारे फ्रेम अलग अलग टनेज के, अलग अलग लेंथ के हैं। आप देखिए कितना मोटी थिकनेस यूज़ की जाती है बेस फ्रेम में या साइड वॉल में या रैम में, ये सारा कुछ इसमें दिखाना चाह रहा हूँ और किस तरीके से एक्यूरेट मशीनिंग की गई है। न्यूकॉन में सारे एक्टिविटी होने के बाद ये लाइन से एक साथ स्टोर किए जाते हैं। दोस्तों, CNC बेंडिंग मशीन इंडिया में भी बनती हैं और चाइना से भी आती हैं। अगर हम कंपेयर करें तो ये रगडनेस वाइज, एस्थेटिक वाइज और प्राइस वाइज थोड़ी सी सुपीरियर रहती हैं। अगर मैं कहूँ अमाडा की बेंडिंग मशीन, ट्रम्प की बेंडिंग मशीन, यस, न्यूकॉन बेंडिंग मशीन बिलोंग टू दिस सेगमेंट। आप ये लाइन से देख पा रहे हैं, डिफरेंट साइज, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट कंट्रोलर्स, ये सारे टैग लगे हुए हैं। इस टाइप से एक खाका तैयार किया जाता है। अक्सर कस्टमरों का क्वेश्चन रहता है बेंडिंग मशीन की स्टडीनेस, रगिडनेस के बारे में, तो इस वीडियो के द्वारा दिखाना चाह रहा हूँ कि किस टाइप से ये रगिड फ्रेम बनाए जाते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन पे गौर से देख लें। ये सारा बेसिक प्रोसेस करने के बाद ये फ्रेम रेडी है। इसके बाद इनको पेंट बूथ में जाके कलरिंग का प्रोसेस किया जाता है। अभी आपको जो अगला स्टेप होने के बाद जो रेडी मशीन्स आती हैं वो ये हैं। जैसे रॉ मशीन लाइन से लगी हुई थी उसी तरीके से ये अलग अलग साइज, अलग अलग कैपेसिटी की पेंट होने के बाद, ड्राई होने के बाद ये मशीन असेंबली के लिए अगले शॉप में रेडी रखी जाती हैं। ये होने के बाद इनको असेंबली शॉप में भेजा जाता है जहाँ रेडी होती हैं। अब एक मशीन आपको दिखाऊंगा कैसे असेंबल होने के बाद दिखती है। ये देखिए, ये ड्राइव, स्विच गियर सारा कुछ लग के, जर्मन ड्राइव, श्नाइडर स्विच गियर, सीमेंस स्विच गियर। ये पीछे का व्यू है जिसमें आप बैक गेज की एक्यूरेसी, रगिडनेस, फिनिश सारा देख सकते हैं। बेसिकली मशीन तो कोई भी बना देगा, तब द वर्कमैनशिप, द एस्थेटिक्स, द क्वालिटी, ये तीनों चीज़ें इंश्योर करना अपने आप में एक हरकुलन टास्क होता है फॉर एनी मैन्युफैक्चरर। यू कैन सी आई एम जस्ट फॉलिंग इन लव विद दिस मशीन। अब ये जो छोटी सी स्टेयर देख पा रहे हैं आप, ये मेंटेनेंस के लिए दी गई है। ये छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं, जो ध्यान दिया जाता है कि ऑयल लेवल चेक करना है या कुछ प्रॉब्लम है चेक करना है, उसके लिए। अब हम फ्रंट की तरफ जा रहे हैं। मशीन का फ्रंट है। ये तकरीबन 300-350 टन की मशीन है जो कस्टमर के लिए बनाई गई है एंड फाइनल टच में है। ये स्टिकर्स नॉल लगा के डिस्पैच की जाएगी। अब ये आप देख रहे हैं न्यूकॉन की बेंडिंग मशीन, न्यूकॉन का वर्कशॉप। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था दोस्तों कि बहुत कम डॉक्टर ऐसे होते हैं जो अपनी मेडिसिन खाते हैं। यहाँ पे हम लोग अपनी मेडिसिन खुद खाते हैं। न्यूकॉन की फिलॉसफी है, वो VMC HMC में नहीं है तो वो बाहर से ली हुई है। Else otherwise laser cutting, bending, all those things are used in the factory, the product which is produced by own. अब न्यूकॉन की बेंडिंग मशीन है, सारा लेज़र कटिंग मशीन का जो शीट मेटल वर्क होता है, कैनोपीज़ हैं, साइड वॉल्स हैं, पैनल्स हैं या और कुछ भी पार्ट्स हैं, ये सारे अपनी बेंडिंग मशीन पे करते हैं ताकि इन्हें अपनी मशीनों की एक्यूरेसी, प्रिसिशन और क्वालिटी का पता चले। आप देखिए, आपके सामने है, लाइन से लगी हुई है न्यूकॉन की बेंडिंग मशीन जहां न्यूकॉन का ही काम हो रहा है। ये मशीन 400 टन के आसपास है। ये थोड़ा सा हैवी प्लेट्स को बेंड करने के लिए है। इसे नज़दीक से भी दिखाऊंगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड वी डाई यूज़ की गई और जो पंच है वो अपना तैयार किया गया है कॉर्नरिंग के लिए। करीबन 10-12 mm की प्लेट है। एक लेज़र कटिंग मशीन का पार्ट है ये, बड़ी वाली का, वेंटो सीरीज में। ये इन्होंने बेंड कर दिया। अब एक नया पार्ट आपको दिखाऊंगा बेंड करते हुए। उससे पहले एक नज़र मारें।
जिससे मैं बता रहा था, इसमें स्टैंडर्ड वी डाई यूज़ किया गया है और पंच जो स्पेशल बनाया गया राउंडिंग के लिए। अक्सर मैं कहता हूँ साथियों कि बेंडिंग मशीन आपने एक बार लेनी है, उसके बाद टूल और डाई बदल के आप डिफरेंट काम कर सकते हैं। इट्स लाइक अपने आप में इंसाइक्लोपीडिया है बेंडिंग ऑपरेशंस। सो यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग बाय चेंजिंग टूल्स, डाई एंड द थिंग्स। भी अब देखिए नई प्लेट लगाई है, पहला स्ट्रोक लेंगे अभी। बैक गेज का मूवमेंट देखिए, क्योंकि ऑटोमेटिक सीएनसी मशीन है तो बैक गेज अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। अभी दूसरे मूवमेंट के लिए बैक गेज के साथ पार्ट को टच कराया। वी आर गुड टू गो। हियर यू गो, वन मोर स्ट्रोक, डन। तो साथियों, अगर आप अच्छी क्वालिटी की बेंडिंग मशीन देख रहे हैं जो ट्रम्प आर्माडा के इक्वलेंट हो और प्राइस और डिविडेंड आप पे करने के लिए तैयार हैं उस क्वालिटी के लिए, तो आप डीएम कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। इसमें आपको कांटेक्ट डिटेल्स वीडियो में है। तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।